अलंकार व अलंकार के भेद। अलंकार अलंकार यानी आभूषण या गहने। आज हम आपको अलंकार किसे कहते हैं और उनके कितने भेद हैं इसकी हम आपको जानकारी देंगे। अलंकार किसे कहते हैं? काव्य की भाषा को शब्दार्थ से सुसज्जित कर उसे और अधिक सुंदर बनाने वाले चमत्कारपूर्ण ढंग को अलंकार कहते हैं। यानी कि काव्य की भाषा में जो शब्द रहते हैं उसे हम और अधिक सुसज्जित करते हैं, उसे और अधिक सुंदर बनाते हैं, उसे चमत्कारपूर्ण बनाते हैं, जिसे सामने वाले उसको पढ़ने से क्या हो जाए, उसके प्रति आकर्षित हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। जैसे कि हमने शौर्य नामक कवित्व में हमने अतिशयोक्ति अलंकार, यमक अलंकार और उपमा अलंकार का हमने प्रयोग किया है, तो उससे हमारी जो कवि है, जो हमारा छंद है, वो क्या होता है? और अधिक उभर कर आ जाता है, उसे हम अलंकार कहते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं। पहला होता है शब्द अलंकार और दूसरा रहता है अर्थ अलंकार। आज हम आपको शब्द अलंकार कितने होते हैं उसकी हम जानकारी देंगे। शब्द अलंकार काव्य में जब शब्दों के प्रयोग से सुंदरता या चमत्कार लाया जाए तो वहाँ शब्द अलंकार होता है। यानी कि शब्द अलंकार में क्या होता है कि शब्दों के प्रयोग से उसमें और अधिक सुंदरता और चमत्कार उत्पन्न आ जाती है, उसे हम क्या कहेंगे? शब्द अलंकार। शब्द के माध्यम से जब उनमें सुंदरता उभर के आती है उसे हम क्या कहेंगे? शब्द अलंकार। आपको बस यहाँ पर ध्यान में रखना है कि शब्द के माध्यम से जहाँ पर चमत्कार और सुंदरता उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं? शब्द अलंकार। शब्द अलंकार के तीन भेद रहते हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो सबसे पहले हम लेंगे अनुप्रास अलंकार। अब हमें यहाँ पर ध्यान से हमें देखना है कि जब हम काव्य के कवित्व को देखते हैं तो वहाँ पर शब्द के माध्यम से कहाँ पर अलंकार उत्पन्न होता है? जहाँ पर शब्द के माध्यम से अलंकार उत्पन्न होता है उसे हम कहेंगे शब्द अलंकार। सबसे पहले हम अलंकार का, शब्द अलंकार का पहला प्रकार, यानी कि इसका पहला प्रकार है अनुप्रास अलंकार। जहाँ एक पंक्ति में एक या दो वर्णों की आवृत्ति एक या दो से अधिक बार होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। क्या बताया गया है? जहाँ एक पंक्ति में एक या दो वर्ण की आवृत्ति एक या दो से अधिक बार होती है उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो उदाहरण दिया है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है? चारु चंद्र यानी कि चारु चंद्र चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। तो यहाँ पर क्या दिया है? च च च, यानी कि च की आवृत्ति कितनी बार दी गई है? 3 बार दी गई है। यानी कि जहाँ पर आवृत्ति बार बार हमें दिखाई देती है, यानी कि शब्द की आवृत्ति हमें बार बार दिखाई देती है, उसे हम क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उसके बाद दूसरा है तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाई। अब यहाँ पर हमें क्या दिया गया है? तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर। तो यहाँ पर हमें क्या बताया गया है कि त की आवृत्ति क्या हो रही है? बार बार हो रही है। उसके बाद तीसरा देंगे मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज केश का उजियाला। अब यहाँ पर वापस हम देखेंगे मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज। यहाँ पर क्या दिया? म म म म। तो ये क्या दिया है? म की आवृत्ति बार बार हो रही है। यानी कि उपयुक्त उदाहरण में पहले में च, दूसरे में म और दूसरे में त और तीसरे में म की आवृत्ति हुई है, इसलिए यह कौन सा अलंकार है? यह अनुप्रास अलंकार है। एक बार फिर से आपको मैं बता रही कि अनुप्रास अलंकार में एक ही पंक्ति में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार जहाँ होती है उसे हम कौन सा अलंकार कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यानी कि ये शब्द जो दिया है, शब्द के माध्यम से इस पंक्ति की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए ये हमारा अनुप्रास अलंकार है। दूसरा है यमक अलंकार। जहाँ किसी शब्द की भिन्न अर्थ में आवृत्ति हो वहाँ यमक अलंकार होता है। अब यहाँ पर देखेंगे किस तरह से, भिन्न तरह से इसकी आवृत्ति हो रही है। पहला उदाहरण देंगे, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। दूसरा है काली घटा का घमंड घटा। तीसरा है जेते तुम तारे तेथे नभ में न तारे। अब यहाँ पर क्या दिया है? उपयुक्त उदाहरण में कनक शब्द का एक अर्थ सोना और दूसरा अर्थ धतूरा है। दूसरे उदाहरण में घटा शब्द का एक अर्थ बादल है तो दूसरा अर्थ महत्व कम होने से है।
तीसरे उदाहरण में पहले तारे का अर्थ उद्धार किया है तो दूसरे तारे का अर्थ सितारा बताया गया है। तारे शब्द भिन्न भिन्न अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यह क्या हुआ है, यमक अलंकार कहेंगे। यानी कि कनक कनक दोनों शब्द कनक का अलग अलग अर्थ बताया गया है। एक का क्या बताया गया है, सोना बताया गया है, एक तो धतूरा बताया गया है। जो सोना रहता है, सोना यानी कि मैंने आपको आभूषण बताया है, यहाँ पर जो धतूरा रहता है ये क्या होता है, इसके खाने से नशा चढ़ता है। मगर दूसरा जो सोना रहता है ये पाने से मनुष्य में घमंड रूपी नशा चढ़ जाता है। तो यहाँ पर दोनों का अर्थ जहाँ पर अलग अलग बताया जाता है उसे हम क्या कहेंगे, यमक अलंकार कहेंगे। जैसे कि हमने शौर्य कविता में हमने एक पढ़ा था उदाहरण, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती। अब इन दोनों में क्या अंतर बताया गया था, प्रथम मंदिर का भाव बताया था कि स्वर्ग जैसी सुख सुविधाओं से महल, और दूसरे मंदिर का भाव क्या बताया था, ऊंचे पर्वतों की कंदराएं। यानी कि दोनों का अर्थ क्या बताया गया है, दोनों का मंदिर का भाव अलग अलग बताया गया है, उसे हम क्या कहेंगे, यमक अलंकार कहेंगे। तीसरा है यानी कि शब्द अलंकार का तीसरा भेद है श्लेष अलंकार। जहाँ एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो, यहाँ श्लेष अलंकार होते हैं। इनकी क्या बताया, जहाँ एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो, यहाँ श्लेष अलंकार होते हैं। जैसे कि यहाँ पर दे उदाहरण, मेरे मानस के मोती। यहाँ मानस शब्द के दो अर्थ हैं, मन और मानसरोवर है। दूसरा दिया है, मग्न को देख पट देत बार बार। यहाँ पट देने का अर्थ दरवाजा बंद करने तथा वस्त्र देने से है। उसके बाद तीसरा है, मधुबन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियाँ। यहाँ कलिया शब्द का एक से अधिक अर्थ है, यानी कि कलिया फूल का अविकसित रूप है। जब फूल पहले कौन से रूप में होता है, पहले कली के रूप में होता है और फिर क्या होता है, वह फूल के रूप में विकसित होता है। यहाँ पर कलिया फूल का अविकसित रूप है, यानी कि यौवन से पूर्व की अवस्था, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, श्लेष अलंकार कहेंगे। यहाँ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जहाँ एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो, एक ही शब्द का एक से अधिक अर्थ हो, उसे हम क्या कहेंगे, श्लेष अलंकार कहेंगे। अब एक बार आपको सारांश बता देते हैं हमें किस तरह से अनुप्रास अलंकार में किसकी आवृत्ति है। अनुप्रास अलंकार में जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति एक या दो से अधिक बार होती, उसे हम क्या कहेंगे, अनुप्रास अलंकार कहेंगे। उसके बाद यमक अलंकार में कह रखे जहाँ किसी शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ में आवृत्ति हो, उसे हम क्या कहेंगे, यमक अलंकार। यानी कि कनक और कनक दोनों का अर्थ क्या रहता है, अलग अलग बताया गया है, उसे हम क्या कहेंगे, यमक अलंकार। श्लेष अलंकार में क्या होता है, जहाँ एक ही शब्द के एक से अधिक होते हैं, यानी कि एक शब्द का एक से अधिक अर्थ होता है, उसे हम क्या कहेंगे, श्लेष अलंकार कहेंगे। आज मैंने आपको शब्दों के आधार पर अलंकार के 3 भेद होते हैं उसकी मैंने आपको जानकारी दी है। इसके आगे मैं आपको अर्थालंकार किसे कहते हैं, वह अर्थालंकार के कितने प्रकार होते हैं उसकी मैं आपको जानकारी दूंगी। आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको सब्सक्राइब अवश्य करिएगा या लाइक करिएगा।